अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपको दुबईयाल यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक डिमांड है ड्राइवर्स की जिनके पास यूएई का मैनुअल लाइसेंस है छोटी गाड़ी का, छोटी गाड़ी चलाने के लिए। तो उन बंदों के लिए वैकेंसी है, वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या सहूलियात होंगी, कितनी तनख्वाह होगी और वीज़ा कैसे मिलेगा, कहाँ से वीज़ा मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरी मालूमात आज इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। आज हमारे पास तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है अबू धाबी के अंदर और हल्की हल्की मूसलाधार बारिशें जैसे अपने मुल्क वतन अजीज़ में पाकिस्तान में होती हैं। तो वही माहौल है बाहर, बड़ा खूबसूरत। तो इसी तरह इस खुशगवार मूड में आपके लिए ऑफर भी है। आपके लिए जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से अपने मुल्क में, वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, तो वो रब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाला जो बटन है उस पर अंगूठा दबा दें और ऊपर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, अभी बात करते हैं, ये पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कार वॉशिंग के लिए। तो ये सेम कंपनी में डिमांड है। आज की जो डिमांड है वही कंपनी है। कंपनी का नाम है इजी कार वॉश और उसके अंदर ड्राइवर की ज़रूरत है। ठीक हो गया। और पहले जो मैंने लेबर्स की डाली थी कि वर्कर्स चाहिए, उन्हें काम करने के लिए लेबर हजरात चाहिए, और सेम कंपनी है, वही कंपनी का नाम आप समझ गए होंगे जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है। अच्छा, इस कंपनी के अंदर क्या क्या सहूलियात हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल ड्राइवर चाहिए जिसके पास ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल लाइसेंस है यूएई का। ठीक है। और ये ड्राइवर क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, वो गाड़ी एक इधर खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने गाड़ी ये इस तरफ खड़ी है, तो ये है कि उसने उस गाड़ी को चलाना है, यानी मिनी बस है, डिलीवरी वैन जिसे कहते हैं, उसने वो चलाना है। और उसका काम क्या होगा कि डिलीवरी वैन जो है इसके अंदर कार वॉशिंग का सिस्टम लगा होगा। ठीक है ना, अंदर कंप्रेसर होगा, पानी की टैंकी होगी और कार वॉशिंग वाली मशीन होगी और दीगर टिश्यू वगैरह होंगे, कपड़े वगैरह होंगे, इसकी बैक साइड पे वो रहेंगे, इस गाड़ी की बैक साइड पे। और वो सारा सामान होगा, उसको डिलीवरी वैन कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर फूल वगैरह भी और फल वगैरह भी बेचते हैं और दीगर चीज़ें भी इसके अंदर जो हैं वो डिलीवरी की जाती हैं, तो इसको डिलीवरी वैन बोलते हैं। तो डिलीवरी वैन का ड्राइवर चाहिए। ठीक है जनाब, जिसके पास वही बंदा इसको ड्राइव कर सकता है जिसके पास मैनुअल लाइसेंस है, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और उस बंदे का काम क्या होगा, तनख्वाह कितनी होगी, अभी इस बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो कंपनी उसको बंदे को वीज़ा देगी। ठीक है। और वीज़े की जो भी सूरत हाल होगी, वीज़ा कहाँ से मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस है, एक नंबर दे दूंगा मैं उस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उस नंबर पे आप रब्ता कर लीजिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन वीज़े के बारे में आप ले लीजिएगा। ठीक है। अभी इसमें तनख्वाह कितनी होगी देखें। ये कंपनी जो ड्राइवर ढूंढ रही है वो ऐसा बंदा चाहिए जो गाड़ी भी ड्राइव करे और गाड़ियां भी धो, कार भी वॉश करे। मतलब मसलन साइड से फोन आता है, किसी घर से कोई लोकल फोन करता है कि यार आज हमारी गाड़ी, जैसे अभी बारिश हो रही है, ठीक है ना, आज तारीख है 15, तो 15 तारीख, आज 15 मार्च हो गई है 2019। तो बारिश हो रही है, मौसम यानी खराब है, एक हिसाब से सुहाना है, लेकिन गाड़ियां जो हैं वो तो गंदी हो जाएंगी ना, मट्टी जब उनके ऊपर पड़ेगी। तो इस दौरान क्या होगा कि आप गाड़ियां धुलाएंगे। ज़ाहिर है आज जैसे मौसम साफ हो जाता है तो शाम को या कल सुबह से काम ज्यादा होगा, क्योंकि हर गाड़ी गंदी हो गई है और ज़ाहिर ऑफिस जाना है लोगों ने, आज तो छुट्टी है, जुम्मे का दिन है। तो फिर उस हिसाब से ये कंपनी क्या चाह रही है कि हम ड्राइवर हायर करेंगे और वही ड्राइवर जो है वो मतलब गाड़ी भी चलाएगा और गाड़ियां धोएगा भी। ठीक है, ये बात याद रख लें, वही बंदा अप्लाई करे जो ये काम कर सकता है। ड्राइविंग करना है, उसने गाड़ी लेके जानी है, वहां पर गाड़ी धोनी है, क्योंकि सिस्टम गाड़ी की बैक साइड पे लगा होगा, उसने कार वॉश करनी है और वापस आ जाना है। और इसके बदले में उस बंदे को डबल सैलरी मिलेगी, यानी कार चलाने की भी, ड्राइविंग करने की भी उसको सैलरी मिलेगी और प्लस उसको कार धोने की भी सैलरी जो है, उसको तनख्वाह जो है वो मिलेगी ओवर टाइम के साथ। अगर वो कमीशन के साथ करना चाहता है तो कमीशन के साथ भी वो कर सकता है। इसका प्रोसेस क्या होगा, तनख्वाह जो उसकी बेसिक तनख्वाह होगी ड्राइवर की मैनुअल लाइसेंस की, वो चाहे एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है ना। लोग मुझे पिछली वीडियो में 3-4
लोगों ने कमेंट्स किए, एक दो ने व्हाट्सएप पे कि मेरे पास 3 लाइसेंस हैं, 4 लाइसेंस। भाई 3 लाइसेंस या 4 लाइसेंस का यहाँ काम नहीं है। जो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है 1 लाइसेंस की, बस वही काफ़ी है, 3-4 को उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास और मतलब बसों का काम नहीं है, ये काम छोटी गाड़ियों का है और मिनी बसों का है। ठीक है, तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो सैलरी है वो तकरीबन 1200 से लेकर 1500 तक बेसिक होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस वो बंदा अगर साइड पे गाड़ी धोने के लिए जाता है तो कमीशन होगा। मसलन मैं आपको समझा देता हूँ कमीशन कैसे होगा ताकि आपको समझ आ जाए। ओवर टाइम भी तो आपको सबको पता होता है तकरीबन ओवर टाइम कैसे रहता है, मतलब घंटे के हिसाब से होता है। लेकिन मेरे हिसाब में अगर वो बंदा काम करने वाला है, काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो उसके लिए ओवर टाइम नहीं बल्कि कमीशन ठीक रहेगा। क्योंकि सैलरी को हिसाब करें अगर तो 4-5 रुपए घंटा पड़ता है, और अगर बंदा काम करने वाला है तो घंटे में 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां आराम से धो सकता है। और उसे एक गाड़ी के बदले अगर 5 दिरहम मिलते हैं तो वो बंदा 20-25 दिरहम घंटे के अंदर कमा सकता है, जबकि वहां ओवर टाइम के हिसाब से वो 5 दिरहम उसको मिलेंगे। इसमें दोनों को फायदा है, कंपनी को भी फायदा और बंदे को भी फायदा होगा। तो वो कमीशन बेसिस पे करेगा, मेरे हिसाब में तो वो ठीक रहेगा, अच्छे पैसे कमा लेगा। अगर बंदा काम का है, काम वाला है, काम करने वाला है, चाहता है कि मैं काम करूं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि टाइम पास करना चाहते हैं कि यार चलो टाइम पास करते हैं, जितना मिल जाए ठीक है, हमें जरूरत नहीं है ज्यादा की। तो ऐसे बंदे फिर मतलब इतनी बेसिक तनख्वाह में तो फिर उनको कुछ बचेगा नहीं, खास कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जो बंदा काम करने वाला है वो मैं जहां तक सोच रहा हूँ तो उसको तकरीबन 3000, 3500 या 4000, यानी 3 से 4000 के दरमियान वो सैलरी अपनी निकाल लेगा आराम से, टिप के अलावा। क्योंकि जिस बंदे की भी गाड़ी धोएगा ना आज के मौसम में, यानी आज जैसे प्रेशर बना है, बारिश हो रही है और गाड़ियां गंदी होंगी, जैसे मेरी गाड़ी भी गंदी होगी, इसको धुलाना पड़ेगा। तो जो भी गाड़ी धुलाएगा, क्योंकि कहेगा यार पहले मेरी गाड़ी धोने के लिए और पहले मेरी गाड़ी साफ करने के लिए, जो भी धुलाएगा 5-10 दिरहम टिप उसको जरूर देगा। यानी अगर मोटा मोटा भी हिसाब करें 10 गाड़ियां धोता है तो 1500 या 1200 उसकी बेसिक सैलरी है। 10 गाड़ियां धोती हैं तो 10 गाड़ियों में से 5 रुपए भी मिलते हैं फी गाड़ी कमीशन के, 50 रुपए ये हो गया, और 1200-1500 उसकी सैलरी होगी, 3000 तो ये बन जाता है। ठीक है ना, मैं 10 गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो एक जवान बंदा आराम से गाड़ी धोने में कितने 15 से 20 मिनट जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, काम करने वाले बंदे के लिए, और अच्छी खासी वो तनख्वाह निकाल लेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब तनख्वाह का जो तरतीब है वो ये है। तो वही बंदा सॉरी अप्लाई करे जो बंदा काम कर सकता है। और दूसरा, इसमें तरक्की के चांसेस आपके ज्यादा हैं। गाड़ी आपके, आप खुद ही अपने फोरमैन है। मैं ऐसे काम पे बिलीव करता हूँ जहां पर आप आजाद हैं, चिख नहीं है, गिर नहीं है, कोई फोरमैन नहीं है, ओ ये करो यल्ला यल्ला सोरा, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करो यार, पैसे कमाओ, अपने भी कंपनी को भी दो, खलास। कोई गिर करने वाला नहीं है आपके सर के ऊपर, आप आजाद हैं। गाड़ी आपके हाथ में होगी, यानी आपके पाँव के नीचे। ठीक है, गाड़ी आपके पास है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, प्लस आपको कमीशन दे रही है, आप रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है। इसमें अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सैलरी क्यों नहीं है। भाई सैलरी अगर फॉर एग्जांपल 2000 आपको दे देते हैं या 2500 फिक्स कर देते हैं, ये सैलरी, आप तो हिलेंगे नहीं यार। 2000 मिल रही है मुझे क्या जरूरत है भागने की। आएगा को फोन आएगा कहीं से, दिल होगा तो जाएंगे, दिल नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। अभी ये कमीशन में आपको पता है भाई मुझे जाना पड़ेगा, मुझे फायदा है, मेरा फायदा, और ड्यूटी की लिमिट नहीं है। जब आप मतलब इस काम में ये है कि जब भी आपको फोन जाता है आता है, आपने जाना है, काम करना है और ड्यूटी करनी है। नहीं आता तो आराम से है, रेस्ट में है। आपका दिल करे तो आप मतलब कंपनी एक लिमिट देगी। जैसे मैंने देखा यहाँ पर जो दूसरी कंपनियां में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा, ड्राइवर जो है जो इस फील्ड में है काम करने वाले, कल परसों मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा आप कितने पैसे कमा लेते हैं ड्राइवर जो हैं। कहते हैं भाई 3 से 4000 दिरहम हमें मिल जाता है, और टिप के अलावा मतलब टिप भी 400-500 दिरहम हमें टिप भी मिल जाती है। वो डिपेंड हम पे करता है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमने जिस बंदे की गाड़ी साफ की है उसके साथ सलाम दुआ अच्छी की है या नहीं की, वो उसने जैसे कहा था ऐसा काम किया है या नहीं किया, तो मतलब हमें उस हिसाब से टिप अच्छी। इवन लेबर भी इतनी यार, ड्राइवर तो ड्राइवर है, ड्राइवर का फिर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है, क्योंकि ड्राइवर को बात करने का सलीका तरीका, जबान आती होती है, तो बहुत सारी चीजें। और इसमें वही बंदा अप्लाई करे जिसे इंग्लिश थोड़ी बहुत, अरबी थोड़ी बहुत जिसे आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वही ड्राइवर अप्लाई करे जिसे गूगल मैप आता है, मैप चलाना आता है, जिसको पता है लोकेशन का पता है, जो ये जानता है अबू धाबी का एरिया। ऐसा ना हो कि कॉल आ रही है और बंदा पता ही नहीं है मैं किधर हूँ और उसको समझाने के लिए बंदा बैठा हो, ऐसा नहीं है। ये खुद
वो बंदा खुद ही अपना अरबाब है, खुद ही अपना जनाब फोरमैन है, खुद ही अपना सारा कुछ है। उसने काम करना है, तनख्वाह लेनी है, खुद भी पैसे कमाने हैं और कंपनी को भी कमा के देने हैं। इसलिए कंपनी उसको 40-50 हज़ार दिरहम की गाड़ी दे रही है, प्लस उसके अंदर सामान है, वो चलता फिरता, यानी एक बंदा लाख दिरहम के करीब करीब सामान लेके और सारा कुछ वो लेके कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी एक और बंदा देगी उसको कि वो जाके जनाब उसको समझाए और करे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कंपनी लेबर कम अभी ले रही है, क्योंकि लेबर में क्या है कि एक लेबर होगा फिर उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो अभी कंपनी की क्या पॉलिसी है कि एक ही बंदा ड्राइवर भी हो, उसी के पैसे बढ़ा दो ताकि उसको भी फायदा हो, और वो ड्राइवर क्या करे, गाड़ी ले जाके उधर खड़ी करनी है ना, उसने कौन सा क्या काम करना है, तो उसी देर में वो गाड़ी वॉश कर लेगा तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो ये थी मोटी मोटी मालूमात। बाकी इसकी तफसीली मालूमात अगर किसी को चाहिए तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से नंबर निकाल लें और निकाल के बंदे से कांटेक्ट कर लें और अपना बता दें। अगर कोई बंदा यहाँ पर है, नया लाइसेंस है, तब भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अगर बंदा कोई आके कंपनी के अंदर फिर लाइसेंस लेना चाहता है तो कंपनी उसको वर्का देगी, पेपर देगी, वो लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, छुट्टी के लिए भी आसानी रहेगी, और जब भी आप जाना चाहते हैं पहले इन्फॉर्म करेंगे कि मैं जाना चाहता हूँ, उसकी जगह पर दूसरा बंदा आ जाएगा और फिर वो आराम से जा सकता है। यानी सहूलतें काफी हैं काम करने वाले बंदे के लिए। भाई जिसने काम नहीं करना उसको ऐसे ही बस आज बारिश का मौसम है जी, हम नहीं कर रहे जी, हम नहीं जा सकते जी, ये नहीं हो सकता, तो ऐसे बहाने वाले लोगों के लिए मतलब ना करने की बहुत वजूहात हैं। बट जिन्होंने काम करना है उनके लिए काम है, आप आए और काम करें और पैसे कमाएं, अपनी फैमिली की सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी किया करें। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो को प्रमोट भी कर रहे हैं, मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है इसलिए बड़ी देर के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल नीचे सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिधर कहीं मिलता है, ताकि ये जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और फिर इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो और जल्दी ही आपका दोबारा दीदार हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जियो तो ऐसे हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे दुश्मन भी सलाम करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।